जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी जो हमारी करंट सीरीज चल रही है जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव की, तो आज उसका दूसरा लेक्चर है। आज जो हम जो सॉल्व करवाने वाले हैं वो है 29 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, करण एंड अर्जुन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। करण इन्वेस्ट 74,000 मोर देन अर्जुन फॉर 6 months while Arjun invests for 7 months. Out of the total profit of 4,698, Karan's share exceed Arjun by 1,566। तो ये क्या बोल रहा है कि करण और अर्जुन दो दोस्त हैं या भाई हैं, वो बिजनेस टुगेदर स्टार्ट करते हैं। करण इन्वेस्ट 74,000 मोर देन अर्जुन। जो करण है वो अर्जुन से 74,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो 6 महीने के लिए। वाइल अर्जुन, जो अर्जुन है वो 7 महीने के लिए अपना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करता है। और उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना है। और जो उनका जो करंट शेयर एक्सीड अर्जुन 1,566, दैट मीन्स उनके जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो इतना है। तो देखते हैं। पहले देखो करण है यहाँ पर, करण, उसके बाद अर्जुन। तो मान लो करण का जो शेयर है वो एक्स है, अर्जुन का वाई। करण अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वो करता है 6 मंथ के लिए। अर्जुन करता है अपना अमाउंट इन्वेस्ट 7 मंथ के लिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों का जो शेयर है उसका सम है 4,698। उनका डिफरेंस है 1,566। ठीक है, 66। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे तो करण का नहीं आ जाएगा। क्योंकि देखो, करण प्लस अर्जुन, करण माइनस अर्जुन। ठीक है, ये इनका दिया हुआ है। अब इनका मान लो हम दोनों का प्लस कर देंगे तो ये जो अर्जुन अर्जुन का वो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 टाइम करण का बचेगा। तो इसका आधा कर देंगे तो क्या बचेगा, करण करण का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 86, 14 का 4, कैरी 1, 9 6, 15 15 और 1 16, 16 का 6, कैरी 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, कैरी 1, और 4 और 2 6। तो इतना आ गया। और इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 2। ठीक है। तो इसका जो करंट का कितना प्रॉफिट है वो है 3 1 3 2। अच्छा, जिस जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कैसे, करण अर्जुन का कैसे निकालेंगे कि जो करण है और अर्जुन है उसका डिफरेंस कितना है, इतना है। तो करण के में से अगर हम उस डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्जुन का आ जाएगा। तो 1,566। तो 12 - 6 कितना हो गया, 2 6 सॉरी 6। और 12 - 6 कितना हो गया, 6। और फिर बचा 0। 10 में से 5 गया तो 5। और 2 में से 1 गया तो 1। तो इसका कितना आ गया, 1,566। ठीक है। तो अच्छा, अब इनका ये आ गया, रेशियो आ गया जो इसके बराबर है। क्योंकि जो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो इस रेशियो में उनका जो प्रॉफिट आया है और इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो अब देखो, ये और ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, ये इसका हाफ ही तो है। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2, और ये नीचे बचेगा 1। तो एक्स अपन वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ इस 2 से कितनी बार कटेगा, 3 टाइम कट जाएगा। तो ये बचेगा 7.3, जो इनका इन्वेस्टिंग का रेशियो 7.3। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है हमें कि जो करंट का अमाउंट है वो कितना है, 74,000 है। कितना है, 74,000 ज्यादा है अर्जुन के से। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते
कि जो ये 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 74,000 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो इस 4 की वैल्यू 74,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 74,000 बाई 4 हो जाएगी, अपॉन 4। 74,000 अपॉन 4 हो जाएगी इस 1 की वैल्यू। अच्छा, हमें अब निकालना कितना है, किसका निकालना है? करंट का इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो करण ने कितना किया? एक्स किया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अगर हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, हमें 7 - 3 कितना है? 4। तो फिर 4 की वैल्यू कितनी है? 74,000। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर देंगे, ऐसे कर काट देंगे इसे। 4 × 4 3, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20। ठीक है। फिर जीरो और जीरो, तो 2 जीरो आएंगे एंड में इसके, और 2 जीरो हमारे किसी एक ही ऑप्शन के एंड में, वो है। ठीक है, ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रॉफिट मेड ऑन अ प्रोडक्ट इज 38%। कोई चीज़ है जो 38% के प्रॉफिट पर बेची गई है। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज क्या होगा अगर ऑन द सेल इफ द फिगर्स ऑफ द बोस्ट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज? अभी क्या बोल रहा है? मान लो कोई 100 रुपए की चीज़ है, उसको हमने 38% की प्रॉफिट देगा। ठीक है। तो वो कितने की बिकेगी? 138 की बिक जाएगी। तो हमारा 100 क्या है यहाँ पे? सीपी है। और एसपी क्या है? 138 है। अब वो बोल रहा है कि दोनों को इंटरचेंज कर दें, कि अगर हमारा सीपी 138 होता और एसपी 100 होता, तो बोल रहा है लॉस कितने का होता? तो 38 का होता। लॉस कितने का? 38 का है। हमें लॉस कितने पे? 38 का। अब ये लॉस किस पे हुआ? सीपी पे होता है लॉस, प्रॉफिट या जो भी होता है लॉस होता है। तो सीपी यहाँ पे कितना? 138 है। 138 है। ठीक है। 138 है, और इंटू 100। ठीक है। तो यहाँ से इसको काटते हैं। 19, ये कितनी बार कटेगा? 69 बार कट जाएगा। 69। अब इसे 69 से इसको काटेंगे। 69 वन जा 69 वन जा 1, बचेगा कितना? 31 बचेगा। भाई एक जीरो ले लेंगे एक्स्ट्रा, तो 4 बढ़ जाएगा ये। 4 बढ़ जाएगा। 4 × 9 = 36, 276। बचेगा कितना? 24 और 10, कितना बचेगा? 24 और 10 34। 34 बचेगा। कितनी बार बच जाएगा फिर ये? 7 × 4 = 28, 7 पर ऑलमोस्ट 5 टाइम जाएगा। 19 × 5 = 95 का 5, कैरी 9, 19 × 4 = 76 और 9 83, 83 का 3, कैरी 8, 19 और 8 27, कितना आ जाएगा? 27.35 आ जाएगा इसका आंसर। दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, डी आ गया इसका आंसर। ठीक है। ऑलमोस्ट जो सिमिलर है इसके। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल गैस बैलून इज इंक्रीज फ्रॉम 14 to 21 as the air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of balloon in two cases. अब ये बोल रहा है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज करी गई है, कितने? 14 से 21 कर दी गई है। तो इसका बोल रहा है कि जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा है कि भाई पहले हमें इसमें हमें जो एक्चुअल वैल्यू है उसका कुछ काम ही नहीं है रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे। कि मान लो ये 7 से कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2। जो इसकी रेडियस है वो 2 से, मान लो 7 3, 2 से 3 कर दी गई है। ठीक है। अच्छा, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? किसी इस पे 4 πr² होता है। 4 πr² होता है। अच्छा, एक को रेडियस को हम R1 मान ले, एक को R2 मान ले। R1, दूसरे को R2। 4 π R2 R2²। ठीक है।
स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आएगा। अच्छा ये कांस्टेंट टर्म तो दोनों कट ही जाएंगे, 4 पाई 4 पाई। तो जो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों रेडियस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 4:9, 4:9, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, अब हमने मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दिया है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं अभी। ही कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days। ये है कोई काम को 12 दिन में कर सकता है। बी कैन सेम फिनिश द सेम टास्क इन 60 days। दी वर्क ऑन द अल्टरनेट डे, मतलब पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं वो काम। हाउएवर ऑन 5th day, लेकिन 5वें दिन सी भी काम करता है। सी स्टेप्स इन एंड वर्क्स फॉर दैट डे अलोन। उस दिन अकेला काम करता है सी। एंड सो ऑन, मतलब 5 दिन का हमारा जो है रूटीन है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सी कैन फिनिश द टास्क सेम टास्क इन 18 days। सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। हाउ मैनी टोटल डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ये बोल रहा है कि तीनों इस तरह से अगर तीनों अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो इनको काम करने में कितना दिन का लगेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में। तो यहाँ से हम इसका वो निकाल लेंगे एफिशिएंसी। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 144 आ जाएगा। 144, 12 12 जो 144, 16 144, और 18 144। तो इनका एफिशिएंसी का। अच्छा पहले दिन कौन काम कर रहा है, ये स्टार्टिंग में दे हो रहा है ना, अल्टरनेट डे स्टार्टिंग में दी। तो पहले दिन 12, फिर दूसरे दिन 9, फिर तीसरे दिन 12 होगा क्योंकि ये काम करेगा। चौथे दिन फिर बी काम करेगा 9, लेकिन 5वें दिन सी काम करेगा। और यही रूटीन फॉलो होगा, मतलब हमारा जो है ये 5 दिन का काम, 5 दिन का काम कितना आ जाएगा हमारा, 12 9 21 और 2 30 और 33 और 9 42 और 8 50। 5 दिन में हमारा 50 काम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अगले 5 दिन का रूटीन लगा रहेंगे, 5 दिन का रूटीन लगा रहेंगे तो उसमें भी 50 ही काम होगा। लेकिन अगले 5 दिन का लगा रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि 144 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें तो 144 करवाना है, तो हम एक एक करके करवाएंगे। पहले दिन 12 होगा, ठीक है, 44 और करना है इसके बाद। फिर 9 होगा, 12 9 21, फिर 12 हुआ, 21 और 12 33, 21 और 12 33, फिर 9 होगा, 33 और 9 42, 42 हो गया। अब कितना काम बचा, 2 बचा। लेकिन अब सी की बारी है। सी कितने देर में करेगा, दो काम को कितने देर में करेगा, टोटल एफिशिएंसी 8 है, तो इतने देर में करेगा, 2 × 8 डेज में। तो 4 दिन तो ये पूरे हो गए हमारे, 4 दिन हो गए। और बाकी कितना दिन में कर देगा ये, 1/4 टाइम में। ठीक है, 1/4 टाइम में। तो कितने हो गए ये, 5 और 5 10 और 4 14, 14 से ही इक्वल 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला, the average marks of in English scored by students of a class in exam is 46। अब ये बोल रहा है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नंबर नहीं दिया हुआ है, मान लो एन है। एन स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है वो 46 है। if 4 of the student who actually scored 15 13 9 and 11 are not counted। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा पहले 40 एवरेज है, लेकिन अब क्या करते हैं हम, 4 लोग जिनके कम नंबर आए उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इन द एग्जाम वुड बी 54। तो जो एवरेज है वो 54 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या होता है, टोटल सम तो सेम ही होता है, जितने मार्क्स होंगे बच्चों के। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल मार्क्स लिखा दें। टोटल मार्क्स कैसे लिखा देंगे कि एवरेज जितना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट कितने माने एन, और एवरेज कितना 46, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे 46 एन। ठीक है, एक साइड। अच्छा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, तो हम क्या करते हैं कि अभी जो 54 हुआ है कितना है, n-4 स्टूडेंट है हमारे पास। अभी कितने n-4 स्टूडेंट है, n-4 स्टूडेंट है, इनका कितना है 54 प्लस। अच्छा हम 4 की और ऐड कर दें तो बराबर हो जाएगा। 4 का कितना, 15 3 18 10 28 और 9 37 और 38 48, तो इनका कितना 48। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 40 एन बराबर 54 का गुणा करेंगे 54 एन माइनस 54 जो कि 216, 216
प्लस 48। ठीक है, साइड चेंज कर देंगे, ये कितना जाएगा, 54 है ना ये। तो एन को एक साइड रखते हैं, 54 को इसी साइड रखते हैं, 40 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 8 एन। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, जब इसमें से घटाएंगे और इधर साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो 8, और 20 में से 4 गए तो 16। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168/8। तो 168/8, जो कितना हो जाएगा, 168/8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 × 8 = 168। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट पूछे। ठीक है, अगर हटाने के बाद पूछता तो 4 डिक्रीज कर देते तो 17 का बोलता। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days। जो ए और बी हैं वो किसी काम को कितने में कर देते हैं, 6 days में कर देते हैं। ये अलोन कैन डू इट इन 7 days। जो ए अकेला ए वो कितने दिन में कर देता है उसको, 7 दिन में कर देता है। ठीक है, ए है वो कितने दिन में कर देता है इसको, 7 days में कर देता है। अब बोला है बी अलोन कैन डू द 1/3 ऑफ द सेम वर्क। जो बी है वो एक तिहाई काम को कितने दिन में कर देगा, तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 6×7 = 42। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 7। ए अलोन की इफिशियंसी कितनी आएगी, 7×42। तो अच्छा, यहाँ से बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 7। एक की इफिशियंसी कितनी है, 6। तो एक की कितनी आ जाएगी, दोनों की में से एक का हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बी की इफिशियंसी इतनी है, वो बोला है कि एक तिहाई काम कितना है, 1/3 काम कितना है, 42 का एक तिहाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कि बी 14 काम को कितने दिन में कर देगा, तो टोटल वर्क जितना करना है अपॉन बी की इफिशियंसी, तो ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, डन। नेक्स्ट, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए म्यूजिक सेट इज 8700, 8700 है। तो प्राइस इज डिस्काउंटेड 10%, मतलब पहले 10% की छूट दी गई है। देन रेज्ड बाई 10%, मतलब कोई चीज़ को डिस्काउंट दिया जाता है जब वो नहीं बिक रही होती है, लेकिन तभी उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है जब वो बिकने लग जाती है। तो ऐसे ही इसका है कि पहले 8700 रुपये हमारे पास, फिर क्या किया इसने, 10% डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट का मतलब पहले 100 की चीज थी, अब कितने हुई, 90 की हो गई। कितने की, हमें 90% लगाना है इसका। तो चीज 10% घटा के कितने की हो जाएगी, इतनी की हो जाएगी, 90% की। तो ये हो गया 90। अब क्या किया उसने, रेज्ड बाई 10%, मतलब कितना हो गया, 110 हो गया। 100 से 110 हो गया ना, 110। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, इससे ये कट जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, 87 × 9 × 11। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, यूनिट डिजिट तो सबका सेम है, तो डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, 9 की देख लेते हैं। 8 और 6 14, और एक 15 और 3 18 है, ये भी 9 से जा रहा है। 9 और 10 16, और 3 18, और एक 19, ये नहीं जा रहा है। 8 और एक 9, और 3 12, और एक 13, ये भी नहीं जा रहा है 9 से। 9 और 2 11, और 3 14, ये भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। तो जो भी आएगा हमारा आंसर वो 9 का मल्टीपल होगा, तो यही है बस, ऑप्शन से ए। तो आंसर 7 हो गए हमारे। ए ड्राइवर कवर अ फर्स्ट पार्ट ऑफ अ जर्नी इन 80 km/h। पहले जो एक पार्ट है उसको 80 km/घंटे से 2 घंटे में कर देता है। तो कितना हो जाएगा, मान लो एक पार्ट फर्स्ट पार्ट है, वो कितना 80 किलोमीटर से कर रहा है, तो 2। तो जो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट द सेकंड पार्ट एट एट 60 km/h फॉर 1.5 आवर। दूसरा पार्ट है वो क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से 1.5 घंटे चल रहा है। तो पहले पार्ट में कितना हो जाएगा, 80 दूनी 160, क्योंकि स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला डिस्टेंस कितना, 160 किलोमीटर तय किया। ठीक है, 2 घंटे में। दूसरा 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में, तो 60 का 1.5 घंटे कितने चलेगा, 90 किलोमीटर। कितने 1.5 घंटे में चलेगा। अब बोला है द थर्ड पार्ट इज कवर्ड इन 1 आवर बाई ये रिड्यूस स्पीड। अब लेकिन अब हमें थर्ड पार्ट नहीं दे रखा, मान लो कितना होगा स्पीड, मान लो उसकी थर्ड पार्टी की स्पीड मान लो एक्स। एक्स मान ली हमने थर्ड पार्टी की स्पीड, V3 मान ली हमने, V3 मान ली हमने।
जो उसके तीसरे पार्ट की स्पीड है, तो कितनी हो जाएगी, x इंटू वन इज इक्वल टू वन, तो 1 घंटे ये चला है। अब बोल रहा है जो उसकी सारे घंटों को मिलाकर द एवरेज स्पीड ऑफ दिस जर्नी इज 66 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रैवल द थर्ड पार्ट। जो एक्स की वैल्यू है ये हमें निकालनी है, लेकिन वो बोल रहा है कि पूरी जर्नी की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है टोटल, 2134, 4.5 है। ठीक है, 4.5 है। और ये कितने के बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो जो उसने अलग पार्ट में किया है वही होगा। तो ये तीनों का इनका सम हो जाएगा। तो इनका तीनों का सम कितना होगा, 160 और 90 कितना हो जाएगा, 250। 250 प्लस एक्स हो जाएगा, 250 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30 की जीरो, अरे 3 5 6 30 और 3 33 गुणा, अच्छा 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26। ठीक है, जीरो, 4 3 7, 6 और 3 9, और 2 297। 297 पॉइंट आ गया, 297 किलोमीटर की वैल्यू कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 297 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47 बचेगा। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, 47 आ गई, जो कि उसने 1 घंटे में कवर की थी। ठीक है, स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ जाएगा यहाँ से, अगर थर्ड पार्ट का डिस्टेंस पूछा जाएगा क्योंकि 1 ही घंटे चला है वो थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफर्स 3 कोर्सेज। कोई स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो तीन कोर्सेज ऑफर करता है, जिनका नाम है अल्फा, बीटा और गामा। इन द प्रीवियस मंथ, मतलब जो पहले वाले महीने में वो नंबर ऑफ एनरोलमेंट वर एज फॉलो। पहले वाले जो महीने में वो एनरोलमेंट है 9,000, दूसरे में 11,000, तीसरे में 7,000। ठीक है। इन द करंट मंथ द एनरोलमेंट इन अल्फा इज इंक्रीज बाई 25%, जो पहले मंथ है उससे 25% इंक्रीज हो गया है इस महीने में। और बीटा में डिक्रीज बाई 10%, -10% हुआ है। और एनरोलमेंट इन गामा इंक्रीज बाई 30%। ठीक है। द इंस्टीट्यूट अर्न 50 रुपये पर एनरोलमेंट, अल्फा एनरोलमेंट में जो है 50 रुपये, बीटा में 65 और गामा में 80। ठीक है। एंड हाउएवर द इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस 7% प्रमोशनल डिस्काउंट ऑन गामा कोर्स फीस इन द करंट मंथ। जो 7% है छूट दे रहा है वो गामा पर, 7 प्रमोशनल जो डिस्काउंट है। व्हाट इज द परसेंटेज हैज द कंपनी टोटल अर्निंग इंक्रीज एज कम्पेयर टू, जो पिछले महीने में आया है उससे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है जो करंट महीने में, ये पूछा है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें परसेंट में पूछा हो कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको नेगलेक्ट करते हैं और उनके रेशियोज को प्रेफर करते हैं। क्या, किसको, रेशियोज को प्रेफर करते हैं हम उसके, जिसका रेशियो है उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है इसका, अगर हम इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जो इसका तीनों का रेशियो वो कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, 3 0 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका 9, 11 और 7। ठीक है, ये आ जाएगा इसका एक्चुअल रेशियो। अच्छा, हम रेशियो निकालते हैं तो किसका है, रेट का भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये 50 है, ये 65 है, ये 80 है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 10, 5 13 और 5 16। इसका रेशियो आ गया इतना। इनकी वैल्यू कितनी है, 9, 11 और 7। अच्छा, इसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, इसमें 25%, इसमें 10% घटा है, -10%, और इसमें 30% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर इंक्रीज हमको जब भी इंक्रीज परसेंट निकालना है तो इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे हम पहले। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ है, अच्छा पहले कितना था निकाल लेते हैं हम प्रीवियस मंथ में। ठीक है, प्रीवियस मंथ का कितना था, तो जितनी वैल्यू जितनी रेट है पीक का और जितने एनरोलमेंट हुए हैं तो कितना हो जाएगा, तो अल्फा है ये बीटा है और ये क्या है, गामा। ठीक है।
तो 9 दाढ़ी 90, तो ये हो गया 90 हो गया जो पहले महीने में। और बीटा 11, 11 13 कितना होता है 143, 143। ठीक है। और 16 7 112, इतना तो इनका टोटल है जो पिछले महीने में हुआ है। अब इंक्रीज कितना, हम इंक्रीज निकालना चाहें तो। अच्छा 25% इंक्रीज हुआ है इसमें, तो जो पहले 9 था, 9 का 25% कितना हो जाएगा, 25 × 225, 2.5, 2.25 हो जाएगा जो इंक्रीज वैल्यू है। इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू, इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू निकालें हम। ठीक है। अब इसका 11 का 10% 1.1, माइनस, और इसका 11 का 10%, 7 का 7 × 3 = 21, 2.1 प्लस का। ठीक है। अब इनका हमें रेट निकालना है। अच्छा इसका तो 10 ही है पूरा, तो इसका अगर रेट कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 22.5, जो हमारा जो इसमें बढ़ोतरी है, तो 22.5। ठीक है। अभी 1.1 है, और 13 से कितना हो जाएगा, ये डिक्रीजमेंट कितना हो जाएगा इसमें, 11 × 13 143, 14.3। ठीक है। और ये 2.1 है, तो ये 16 है। लेकिन इसमें बोल रहा है 7% डिस्काउंट, तो इसका अच्छा इसका 7% डिस्काउंट हो गया तो इसका 93% होगा। 16 × 93, 3200। ठीक है। अच्छा ये यहाँ से 100 को हटाएंगे तो यहाँ पे दोनों के बाद वो लग जाए पॉइंट। 16 × 3 = 48 का 8, पहली 4, 16 × 9 = 144 और 4 148। ठीक है। और 2 के बाद पॉइंट, 14.88 हो जाएगा। अच्छा अब हम ये जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जो इंक्रीमेंट होगा 21 का, तो 21 8 168 का 8, यानी 16, 21 8 168 और 6, 174 184 का 4, फिर ये 18, 21 चौके 84 और 8 92 और 10, 102 का 2, कैरी 10, 21 1 21 और 10 31, 31.248। ठीक है, 31.248 आ रहा है इसका। अच्छा एक बात बताओ, पहले 16 था, लेकिन अब क्या होगा 14.8, तो 14.8 है वो सारे में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसमें हमें एक और चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। जो पहली वाली जो हमारी 7 की वैल्यू है, जो 7 में डिक्रीमेंट भी तो हुआ है, कितना हुआ है, 16 से 14.88 का हो गया, तो कितना हो जाएगा इसमें, -7 × 16 माइनस 14.88 कितना हो जाएगा, 1.12, 1.12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 7 12 7 84, -7.84, 7.84। अच्छा टोटल कितना था जो प्रीवियस मंथ का था, वो कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 4 और 1 5 और 9, 14 का 4, कैरी 1, 345। और जो इंक्रीज है, इंक्रीज या डिक्रीज है, वो ये है हमारा। इनको सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, 14.3 है ये, 14.3, ये माइनस का 7.84, तो ये कितना है, 14 7 21, 21 8 3 11, 21 22.4, 8 और 3 11 का 1, 22.14, ये तो होगा सब्ट्रैक्ट। और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 8 4 7, 2 और 1 3, 2 3 5। जब इसको हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारी वैल्यू हो चाहिए वो चाहिए 31.60 समथिंग बचेगी। तो अच्छा ये इंक्रीज कितना हुआ है, 31.6।
कितने पे हुआ है? 345 पे हुआ है, 345 पे। तो यही परसेंट निकालना है हमें कैलकुलेट करके। ठीक है, एक जीरो हटा देते हैं पहले यहाँ से, तो ये हट जाएगा यहाँ से। 0.5 से काट देते हैं, 5×6 = 30, 5×9 = 45, 5×2 = 10। ठीक है, तो इससे अब हम करते हैं इसको 69, 69 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये कितना बचेगा? 276, 276, 24 और 36 40 बचेगा। तो एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। और ये कितनी टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, 45×2 = 90, मतलब 9% से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। एक ही आंसर है इसमें, 9% से ज़्यादा वाला, वो ऐसी 9.16%। द मार्क प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज 70,000। A dealer provides a festive discount of 12%, loyalty discount of 15%, 3% discount on weekend offer. What is the final price of a loyal customer? तो यहाँ पर लॉयल्टी इंक्लूड हो गई। इफ यू परचेज अ लैपटॉप एफ वीकेंड, वीकेंड है और फेस्टिव, फेस्टिव मतलब तीनों डिस्काउंट इसमें इंक्लूड हो गए। अब हमें क्या निकालना है इसका? एसपी निकालना है। अच्छा, तो जब भी एसपी निकालते हैं तो जैसे 7,000 है हमारा, 70,000 है। ठीक है, 12% का डिस्काउंट हुआ है तो कितना बचा? 88% हो गया। तो 88/100% को हटाते हैं तो नीचे 100 लिख देते हैं। जो पहले डिस्काउंट डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आएगी, दूसरे के बाद 95, 5 है तो 95 हो जाएगा। 95% हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे के बाद 97, 97 अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो, 2 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो से क्या कट जाएगा? 4 जीरो कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, इनका सबका यूनिट डिजिट अलग है। यूनिट डिजिट क्या है? अलग है। तो हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं यहाँ से। 7 8 = 56, 6 5 = 30। अच्छा, पहले ये और कुछ काट लेते हैं, क्या क्या कट जाएगा यहाँ से। अच्छा, एक जीरो है यहाँ पर, तो एक जीरो से यहाँ से एक दो लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 44। और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 19, 5 95। तो अब देखते हैं यूनिट डिजिट, क्योंकि इसमें एक ही के बाद पॉइंट दे रखा ना, एक डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमने एक कम किया है यहाँ से। तो देखें, 7 4 = 28, 8 9 = 72, 2 7 = 14, 4। तो ये जाएगा बी इसका। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट से हमने यहाँ पे किया है। इसको कैलकुलेशन करने में 97 का 80, 19 में, फिर 44 में काफ़ी टाइम टेकिंग होता। The circumference of a base of a right circular cylinder is 132 centimeter and its height is 70 centimeter. What is volume of the cylinder? अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? सर्कमफेरेंस दिया हुआ 132, इट्स हाइट इज 70 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट से देख लें, डायरेक्ट देखना हो। लेकिन एक और चीज़ होता है, जब भी किसी का रेडियस कितना होता है, डायरेक्ट हमारा जो होता है, हमारा जो ट्रिक होती है वो, अगर उसका रेडियस 7 है किसी का, जो सरकमफेरेंस होता है वो 44 होता है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? 130 दिया हुआ है सरकमफेरेंस। अच्छा, सरकमफेरेंस कितना गुना दिया हुआ है? 3 गुना दिया हुआ है। तो रेडियस भी कितना होगा? 3 गुना ही होगा ना। रेडियस 7 21 हो जाएगा यहाँ पर रेडियस। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक ट्रिक होती है कि अगर हमारा रेडियस दे रखा है, सरकमफेरेंस 44 होता है, क्योंकि दोनों क्या होता है, रेडियस और सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस और सरकमफेरेंस क्या होता है, एक ही यूनिट में होते हैं, या तो सेंटीमीटर में होंगे या मीटर में होंगे या फिर किलोमीटर, जो भी होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला यूज कर लेते हैं कि अगर 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस है तो सरकमफेरेंस 44 होगा। अगर किसी का 132 में सरकमफेरेंस दे रखा है, यानी जो सरकमफेरेंस 44 वाले का 3 गुना दे रखा है, तो रेडियस भी 3 गुना ही होगी। तो अब यहाँ से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यहाँ से? वॉल्यूम होगा पाई, 22/7।
गुणा आर स्क्वायर, 21 गुणा 21 गुणा एच, एच कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो 7 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसके एंड में जीरो तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा, और ये वाला भी नहीं होगा। और मैं इसमें से डिसाइड करना कौन सा आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें जो सेकंड अगर जीरो के बाद और दूसरा अगर यूनिट डिजिट देखें, मतलब टेंथ डिजिट देखें तो वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं, टू टू वन जा टू, वन जा टू, तो क्या आएगा, टू और जीरो जो वन सेंटेंस डिजिट पे आएगा, तो ये हो गया। ठीक है। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो सीधा यूनिट डिजिट लगाते हैं, डिविजिबिलिटी लगाते हैं, क्योंकि पूरा सॉल्व करने में इतना टाइम जाता है, काफ़ी टाइम जाता है। तो ये बोल रहा है, ये मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 462 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, ऑफ 1320। दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद वो बिकता है उसको 462 में। तो सेलिंग प्राइस हो गया 462 और मार्क प्राइस हो गया 1320। द फर्स्ट डिस्काउंट वाज D% ऑफ द मार्क प्राइस। जो पहला डिस्काउंट है D% ऑफ मार्क प्राइस है, और जो सेकंड डिस्काउंट वाज द इक्वल इन रुपीज। अच्छा, ये परसेंट में नहीं दे रखा, ये रुपीज में दे रखा है। रुपीज में भी कितना दे रखा है, जितना फर्स्ट डिस्काउंट है उतना ही रुपीज होगा वो भी, मतलब फर्स्ट डिस्काउंट का दो ना कर देंगे तो दोनों का डिस्काउंट आ जाएगा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी। अच्छा, हम यहाँ से डी कैसे निकालेंगे, D% कैसे निकालेंगे। 1320 पे D% ही तो डिस्काउंट मिला है, तो 1320 पे, अच्छा जैसे यहाँ पर D1 निकालेंगे हम यहाँ पर। D1 कैसे निकालेंगे, D1 की जो 1320 है, 1320 का D%, 1320 गुणा डी कौन 100। अच्छा, यहाँ से 100 से ये करेंगे हम, तो यहाँ पर दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो जो D1 आ गया वो कितना आ गया, 13.2D, 13.2D इन रुपीज आया ये, 13.2D इन रुपीज आया। ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा डिस्काउंट D2 भी कितना दे रखा है, D1 के बराबर ही दे रखा है। D2 भी कितना दे रखा है, 13.2, 13.2, दोनों रुपीज में है, दोनों रुपीज में है, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल डिस्काउंट, 26.4D, 26.4D। ठीक है। और हमारा जो SP कैसे आता है, SP आएगा MP माइनस डिस्काउंट, तो कितना है 1320 माइनस टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, 26.4 डी इक्वल टू 26.4D इक्वल टू 462, 462। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर साइड ले जाएं और इसको इधर साइड ले जाएं तो क्या क्या हो जाएगा, 26.4D जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1320 में से कितना, 462 घटा दें। 1320 में से 462 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है, 11 में से 6 गया तो 5, 11 से 12 में से 4 गया तो 8, 858। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 858, 58 बट्टे 26.4D, 26.4। अच्छा, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 26 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 26 दिया 78, 4 दिया 12, तो 782 आ जाएगा। 3 चौका 12 का 2, कैरी 1, 3 × 8 = 19 का 9, कैरी 1, 3 × 4 = 792 आ जाएगा। 8, 8 × 64 640 बचेगा। गड़बड़ कर दिया क्या।
अच्छा पहले इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। यहाँ से 0 आ गया यहाँ पर। अच्छा इसको 4 से जा रहा है ये, 4 छिंगे 24, 2 और 4, 4 छिंगे 24, 66 होगा ये। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। ये बढ़ जाएगा 66 से। अब काट दें इसको 3 बार। कितना हो जाएगा, 6 18, 180, 198, 2 14, 2 16, 165। और 6 दूनी 12, 6 18, तो 2 बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2। और 2 के बाद कुछ पॉइंट आएगा, तो यहाँ से 32 के बाद एक ही ऑप्शन है, सी। ठीक है, नेक्स्ट 13वां। In a 600-meter race, a person A gives another person B a head start of 5 सेकंड, 5 सेकंड का स्टार्ट भी देता है, एंड 50 मीटर, 50 मीटर आगे भी उसको खड़ा कर देता है। इफ ए रन एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, बी एट अ 5 मीटर पर सेकंड, हु विंस एंड बाई हाउ मैनी मीटर्स। अच्छा ए है कोई, ठीक है, दूसरा बी है। अच्छा ए कितना दौड़ेगा, ए तो पूरा दौड़ेगा 600 मीटर। बी को उसने कितना दिया, 50 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, तो वो कितना दौड़ेगा। अच्छा 550 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, जैसे ये है पूरा ट्रैक है, तो यहाँ से ए दौड़ेगा, लेकिन उसने क्या किया, 50 बी को 50 मीटर आगे मान लो यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब बोल रहा है कि पाँच से खुद दौड़ने से पहले जब ए दौड़ेगा उससे पहले बोला बी को 5 सेकंड और दौड़ ले तू। तो अच्छा इसकी स्पीड दे कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड तक दौड़ा है तो 25 मीटर और दौड़ लेगा ये। ठीक है, तो जो अब कितना बचा इनके बीच में जो डिस्टेंस बचा, 525, 525 मीटर ये दौड़ेगा और ये 600 मीटर दौड़ेगा। अच्छा अब टाइम निकालना है यहाँ से हम, इसकी स्पीड कितनी देर की, 6, इसकी स्पीड कितनी देर की, 5, तो ये 600 मीटर कितनी देर में कंप्लीट कर देगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितना हो जाएगा 100 सेकंड में। अच्छा 100 सेकंड में, और ये कितने में करेगा अपना पूरा अगर करना चाहे तो, पाँच ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना स्पीड है, तो कितनी देर में करेगा, 5 एकन 5, 5 0 0, 5 में 25। अच्छा ये 105 सेकंड में करेगा, तो कम में कौन खत्म कर रहा है, ये कर रहा है ये 100 सेकंड में, ये 105 में, तो रेस तो तभी खत्म हो चुकी होगी ना जब ए ने अपनी रेस कंप्लीट कर ली 100 सेकंड। अच्छा ये 100 सेकंड में बी कितना भागेगा, 100 सेकंड मतलब टाइम इंटू स्पीड, तो कितना हो जाएगा 500 मीटर, 100 इंटू 5, 500 मीटर। तो अच्छा ये 500 मीटर भगा है, ये 600 मीटर, ये 500 मीटर कितना हुआ है, 500 मीटर भगा है, ये ये 600 भगा है, तो ये कितने पे रुक जाएगा, मान लो ये कंप्लीट रेस है, तो ये 25 मीटर पहले रुक गया। तो कितना, ये 25 मीटर पहले रुक गया बी, और ए ने पूरी कंप्लीट कर दी 600, तो ए कितने 25 मीटर से जीत गया, ए जीत गया 25 मीटर से। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यू टू द वाटर क्राइसिस 38% ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन। अब ये कह रहा है कि वाटर क्राइसिस आई जिससे 38% इनिशियल पॉपुलेशन ने, मान लो कोई पॉपुलेशन पी है, इसने क्या किया कि अपना टाउन छोड़ दिया 38% ने, उसके बाद क्या किया, 50% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन फॉर परसुइंग जॉब्स। अब जो इसमें से जो पी में से पहले 38% छोड़ गया, मतलब कितना बचा, पी पॉपुलेशन इसमें से 38% छोड़ के कितना बचा, 62% बचे, 62 बट्टी 100। अब ये क्या क्या बोल रहा है, अब इसमें से भी क्या किया, 50% चले गए पढ़ने के लिए, तो कितना बचा विलेज में, 50% बचे, रेस्ट का बचे हुए हैं उसका भी 50% बचे, कितना बचे, करंटली कितना दे रखा है, इतना पॉपुलेशन उसमें बचा। एक प्रेजेंटली 4450 पीपल इनहेबिट द टाउन। अभी कितने, 4450 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। हमने P1 माना था इनिशियल पॉपुलेशन, हम मान लो P2 मान लेते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दे रखा है, 4450 दे रखा है। ठीक है, 4450 ही तो दे रखा है, तो ये 4450 क्या दे रखा है, P2 दे रखा है, जो प्रेजेंट P2 पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब हमें P1/P2 लगाना है, P2 को इधर ले जाएंगे तो P1 अपॉन में P2। ठीक है, तो ये 100 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2, 3, 4,
10,000 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 62 गुणा 50। 50 से कितनी बार जाएगा, 200 बार चला जाएगा। और ये 2 से काटेंगे तो ये ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 31। तो 100/31, आज का आंसर आ गया इसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 प्लस, अच्छा ये दे रखा है, अच्छा इसका रूट 4 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 47 और 2 49, इसका कितना बचेगा, 7 होगा इसका पूरा, 7। और 93 और 7 कितना हो जाएगा, 100 होगा। और जब 100 का कितना होगा, 10। और ये 26 है, ये 10 है, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36। अगर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 और 3 कितना, 9। 9 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, डी, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश एंड कमल started a business together. Suresh invested 12,000 for 9 months. Kamal invested 9,000 for 12 months. Entire year बोला तो इसका मतलब 12 month. If the total profit of the end of year is 8,400, what is the Kamal share of profit? अच्छा, मैंने क्या बताया था पहले, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है उतना ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। अच्छा, सुरेश है ये कमल है। सुरेश ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 किया। 12,000 किया। कितने महीने के लिए गया, 9 महीने। और कमल ने कितना किया, 9,000। एंटायर ईयर मतलब 12 महीने के लिए। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 जीरो से 3 जीरो बढ़ जाएगा। 12 9 ऊपर दे रखा है, 12 9 नीचे दे रखा है, तो कितना, 1:1 आ गया। 1:1 आ गया, तो इसका प्रॉफिट भी इसी रेशियो होगा, बराबर बराबर बटेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना, 8400 है। तो 1 और 1 रेशियो में बटेगा, मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा। तो कमल का शेयर कितना होगा, 4200। वेरी इजी। if the volume of cube is 15,625, find the lateral surface area of the cube in meter square. अच्छा, ए क्यूब कितना दे रखा है, ए क्यूब कितना दे रखा है, 15,625। 15,625, यहाँ से ये निकाल सकते हैं क्या हम। अच्छा, ये 15,625 क्या होता है, देखो 5 का जो सीरीज होती है, 5 होती है, फिर 25 होता है, फिर 125 होता है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 5, फिर क्या होता है, 625 होता है, फिर कितना होता है, 3125 होता है, और फिर कितना होता है, 15,625। 15,625 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। तो यहाँ से ए क्यूब क्या आ गया, ए क्यूब आ गया 5 की पावर 6। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 2 आ जाएगी, अंडर क्यूब करेंगे तो इसका मतलब 25 आ जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 a² 4 इंटू कितना दिन निकाला है अभी हमने, 25 इंटू 25, 25 25 या 625 चौके 2500, वैसे भी डबल जीरो आएगा एंड में, जो भी ऑप्शन आएगा, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, अगला करते हैं। टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2639, when the greater number is divided by smaller number, the quotient is 2 and the remainder is 130. What is HCF of the greater number and the 4745? तो अभी क्या बोला है, 4745, और जो ग्रेटर नंबर आएगा उसका क्या पूछा है उसने, HCF पूछा है। अच्छा, एक एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 7 4 11 4, 15 5 20।
अच्छा देखो यहाँ पे 3 तो इसमें है नहीं, इसमें 3 नहीं तो इसमें 12 में 3 होता है, तो ये 12 तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक तो ऐसे एलिमिनेट किया हमने। अच्छा 4 4 8 होता है, 7 5 12 होता है, तो 11 के 11 होता तो कितना होता? 4 4 8 होता, 7 5 12 होता, 4 बचता, 4 बच रहा है तो ये 11 भी नहीं हुआ इसका। अच्छा 14 है, 14 में क्या होता है? 2 होता है, 2 आएगा 14 में, लेकिन यहाँ पे 2 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो बिना या ऊपर वाला सॉल्व किए हमने इसे सी कर दिया, ठीक है। ऐसे करके 13 आ गया इसका आंसर। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इसमें, डिफरेंस क्या हुआ इसका? आई, जैसे ए माइनस बी मान लो, 2639 होगा। अब ए को, ए मान लो बड़ा है, उसको डिवाइड किया बी से, क्वोशंट आया 3, रिमाइंडर आ रहा है 130। तो ए की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ से? 3 भी, क्वोशंट कितना 2 है ना, 2, 2 भी प्लस 130। यहाँ से अगर ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी प्लस 130 आ जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2639 में से 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2509। 2509, 2509। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों को प्लस कर देंगे, 25 26 कितना हो जाएगा? 50 51, 5148, ठीक है, 5148 हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा ये सिंपल में। तो 5148, और जब उसका एच शेप लगा, एच शेप निकालेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 5 तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा, ऐसे इससे तो इसी से हो जा रहा था डायरेक्ट, लेकिन मैंने और सॉल्व कर दिया, आगे तक दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से भी एच शेप निकाल के कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। A solid metal sphere of radius 10 centimeter is melted and cast into a hollow spherical cells with outer radius 3 centimeter and inner radius 2 centimeter. How many such complete cells can be formed if 15% of the metal is wasted? तो बोला है कि मेटल स्फीयर है, बोला है जिसकी रेडियस कितनी है? 10 है, 10 है। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया है, एंड कास्ट इनटू अ हॉलो। हॉलो मतलब ऐसे कुछ हॉलो हैं, हॉलो स्फीयर हैं जिनका अंदर से खोखले हैं। ये कितना, ये कौन सा ठोस है ये बिल्कुल, और ये हॉलो है। और इनर रेडियस कितना है? 3 है। आउटर रेडियस 3 है पूरा, और इनर रेडियस कितना है? 2 है, ठीक है। थिकनेस कितना हो गया? 1 बचा ना थिकनेस। तो हाउ मैनी सच कंप्लीट सेल कैन बी फॉर्म इफ 15% ऑफ द मेटल इज वेस्टेड, मतलब इसका जो पूरा वॉल्यूम है उसका 15% वेस्ट हो गया। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई। और आर, रेडियस कितना देगा? आर क्यूब होता है 10, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसका 15% वेस्ट हो गया। अच्छा 15% वेस्ट हो गया तो बचा कितना? 85% बचा। तो इतना बचा हमारे पास, 85/100। अच्छा, हम जब भी नंबर ऑफ सेल निकालते हैं तो क्या होता है? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन में छोटे वाले का वॉल्यूम, स्मॉलर वॉल्यूम, स्मॉलर का वॉल्यूम। तो स्मॉलर का वॉल्यूम क्या दे रखा है? होलो स्फीयर का दे रखा है, तो होलो स्फीयर का क्या आएगा अगर हमें अपॉन में कर देंगे तो? 4/3 पाई, तो कॉमन रहेगा क्योंकि ये स्फीयर ये होगी, 4/3 पाई। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है हॉलो में कि पहले हम निकालते हैं बड़े बड़े रेडियस से पूरा। तो बड़े रेडियस से क्या हो जाएगा? बड़े रेडियस का क्यूब 3 3 होती 27, और फिर इसमें से माइनस कर देते हैं जो अंदर वाला होता है, तभी तो थिकनेस आएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 4/3 पाई से तो 4/3 पाई उड़ गया, 100 से यहाँ से 2 ये उड़ गया। कितना होता है ऊपर? 850 बचा ऊपर तो, 850। और नीचे कितना बचा? 27 में से 8 गया तो क्या बचा? 19 बचा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 19 चौका 76, 76 और 9 90 बचा यहाँ से। 19 पंजे 95, तो 5 से तो जाएगा नहीं, तो 19 चौका 76। तो कंप्लीट कितने पूछ रहा है वो?
कि हाउ मेनी सच कंप्लीट सेल कितने बने 44, उसके बाद थोड़ा सा बचेगा तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्सर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 297 167 पर केजी रेस्पेक्टिवली टू गेट अ मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ 256 केजी। अभी क्या बोल रहा है कि हमने दो राइस हैं जिसका एक का प्राइस कितना है 297, दूसरे का प्राइस कितना है 167 है। तो और जो हमारा मिक्स मिक्स किया है 256 आया, तो इनका जो हमने किस रेशियो में मिक्स किया, तो मैं उसके क्या लिए क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं हम। ये 297 है, दूसरा कितना है 167 है, और हमारा जो मिक्सर आया है वो कितना आया 256। तो एलिगेशन में क्या करते हैं हम दोनों को माइनस करते हैं कॉर्नर पे, बड़े में से छोटा, तो 7 में से 6 गया तो एक, और 9 में से 5 गया तो 4। वैसे तो यहीं से हो जा रहा है क्योंकि 41 एक ही में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आगे भी करते हैं हम लोग। 6 में से 16 में से 7 गया तो 9, और 24 में से 16 गया तो 8, कितना आ गया 89/41। तो ये हमारा आज का सेशन जो 29 तारीख है उसका शिफ्ट टू शिफ्ट टू था उसका मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ईजीएस्ट वे में मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया है अभी, और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी क्योंकि 8 शिफ्ट है। तो 8 दिन में ये सारी की सारी शिफ्टें मैं सॉल्व करवाऊंगा बड़ी इजी मेथड से और बड़ी स्टूडेंट ओरिएंटेड और अप्रोच से। तो आपको अगर अच्छा लगा वो सेशन तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेथड्स कैसे लगे और सॉल्यूशंस कैसे लगे, ठीक है। बाकी बाकी हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है जो सी डी एस की, जो सी डी एस के जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको अपना मैथ्स का एडवांस पार्ट अच्छा करना है। बाकी थैंक यू बने रहने के लिए, ठीक है।